जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो एएमसी फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल एएमसी फाइटर जेट को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और उस आर्टिकल में बताया गया है कि जो एएमसी फाइटर जेट है वो 5th जनरेशन ना होके 4.5 जनरेशन से थोड़ा सा एडवांस तरीन फाइटर जेट है। तो उस आर्टिकल के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं और एएमसी क्या 5th जनरेशन का फाइटर जेट है या नहीं है इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर तो मिल चुका है। फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दूसरा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल सकता है। तो कौन है वो देश जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है, तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हो। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। इस आर्टिकल में 3 ऐसी चीज़ें बताई गई है जिसकी वजह से जो एएमसी फाइटर जेट है उसको यह कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन ना होके यह फाइटर जेट 4.5 जनरेशन से थोड़ा सा एडवांस तरीन फाइटर जेट हो सकता है। इन 3 मुद्दों के बारे में बात करें तो पहला मुद्दा है कि एएमसी सुपर क्रूज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दूसरा मुद्दा है कि एएमसी हाईली मनूवरेबल फाइटर जेट नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा मुद्दा यह लिखा गया है कि एएमसी कहीं ना कहीं जो सेंसर फ्यूजन है उसको लैग करेगा। तो इन तीनों ही टॉपिक के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करें। हम सबसे पहले मुद्दे के बारे में बात करें तो एएमसी सुपर क्रूज नहीं कर पाएगा। तो एएमसी का जो मार्क 1 होगा उसमें जी का F414 INS-6 इंजन लगने वाला है। तो उस इंजन की वजह से जो सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी है वो एएमसी नहीं होगी। इसके अलावा जो एएमसी मार्क 2 होगा उसके लिए अलग से एक जेट इंजन को डेवलप किया जाएगा जो कि एएमसी मार्क 2 को सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। उसके अलावा बात करें तो पूरी दुनिया में जब 5th जनरेशन फाइटर जेट बनना चालू हुए तो सिर्फ अमेरिका का F-22 रैप्टर ही सुपर क्रूज कर सकता था। तो अभी फिलहाल F-35 भी सुपर क्रूज नहीं कर सकता है। तो F-35 के लिए अलग से फाइटर जेट इंजन डेवलप करने की बातचीत रखी जा रही है, जिसकी वजह से जो F-35 है वह भी सुपर क्रूज कर सके। इसके अलावा चाइना के J-20 के बारे में बात करें तो शुरुआत में चाइना का जो J-20 था वह भी सुपर क्रूज नहीं कर सकता था, पर चाइना के द्वारा जो WS-50 इंजन डेवलप किया गया, इंजन को डेवलप करने के बाद ही चाइना के J-20 में भी सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी आई। इसके अलावा रशियन फाइटर जेट के बारे में बात करें तो रशिया का जो Su-57 फैलन है वह भी सुपर क्रूज नहीं कर सकता है। तो एक तरह से बात करें तो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट शुरुआत में डेवलप होते हैं उनमें यह कैपेबिलिटी नहीं होती है और बाद में जाके इस कैपेबिलिटी को इंस्टॉल किया जाता है। जो पहला मुद्दा है कि सुपर क्रूज न कर पाना, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से एएमसी फाइटर जेट को 4.5 या उससे एडवांस तरीन फाइटर जेट कहा जा सके। हम दूसरे मुद्दे के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि उस आर्टिकल में लिखा है। तो दूसरे मुद्दे में यह लिखा है कि एएमसी हाईली मनूवरेबल फाइटर जेट नहीं होगा। हम रशिया और चाइना का एग्जांपल लेते हुए चले तो रशिया का जो Su-57 फैलन है वो हाईली मनूवरेबल फाइटर जेट है, पर मनूवरेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में उसका जो स्टेल्थ फीचर है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अगर आप 5th जनरेशन में स्टेल्थ फीचर ज़्यादा चाहते हो तो कहीं ना कहीं उसकी जो मनूवर करने की क्षमता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो भारत उस फाइटर जेट की स्टेल्थ फीचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। इसी चीज़ के चलते उसकी जो मनूवरेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है। इसके अलावा चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करें तो चाइना ने भी अपने फाइटर जेट में मनूवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कनाड को ऐड किया है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट का जो RCS है वो बढ़ जाता है। तो एक तरह से बात करें तो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में मनूवर करने की क्षमताओं को अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसका जो जियोमेट्रिकल स्टेल्थ है वो घट जाएगा। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल भारत के साइंटिस्ट एएमसी की 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं। तो एक तरह से बात करें कि एएमसी में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग आपको देखने को मिल सकता है। तो इन तरह के थ्रस्ट वेक्टरों को इंस्टॉल करने के बाद फाइटर जेट की मनूवर करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका ने भी अपने F-22 रैप्टर में 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टर का यूज़ किया है। इसके अलावा बात करें तो रशिया भी अपने Su-57 में 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टर का यूज़ करने वाला है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट की मनूवरेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक तरह से बात करें तो जो ये दूसरा मुद्दा है कि एएमसी कम मनूवरेबल होगा, तो मैं इस चीज़ के लिए पूरी
तरह से डिनाई करता हो। हम उस आर्टिकल के तीसरे टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो तीसरे टॉपिक में यह लिखा गया है कि जो AMC फाइटर जेट होगा वो सेंसर फ्यूजन को कहीं ना कहीं लैग करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो AMC मार्क 1 होगा उसके साथ ही सेंसर फ्यूजन की कैपेबिलिटी आएगी कि AMC में बैटलफील्ड मैनेजमेंट टैबलेट दिया जाएगा जिसमें AMC की हर एक डिटेल अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा बात करें तो AMC अपने साथ जो घातक UAV है इसके अलावा कैट सिस्टम को भी अपने साथ ऑपरेट कर पाएगा। इससे बात करें कि इस आर्टिकल में जो AMC फाइटर जेट के बारे में लिखा है वो पूरी तरह से सच भी नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तो कई सारी चीज़ ऐसी है जिसके साथ मैं एग्री करता हूँ, जैसे कि AMC का सुपर क्रूज ना कर पाना। इसके अलावा कई चीज़ ऐसी भी है जो पूरी तरह से गलत साबित होती है, जैसे कि AMC का सेंसर फ्यूजन। के अलावा बात करें तो AMC की जो मनूवर करने की क्षमता है वो 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टर होने की वजह से अच्छी खासी रहने वाली है। इसके अलावा बात करें तो एक सिंगल टॉपिक यानी कि सुपर क्रूज करने की क्षमता ना होना, इसकी वजह से AMC को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है वह भी सुपर क्रूज नहीं कर सकता है। तो अभी फिलहाल अमेरिका प्लान कर रहा है कि इसके लिए एक बहुत ही ताकतवर इंजन को डेवलप किया जाए। ओवरऑल बात करें तो भारत का जो AMC फाइटर जेट है वो ट्रूली नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट है, यानी कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके अलावा नए नए फाइटर जेट डेवलप होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियां तो रहती है, तो उनको टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। जैसे कि F-22 रैप्टर में भी कई सारे प्रॉब्लम थे। इसके अलावा F-35, चाइना का J-20 और रशिया के Su-57 फैलम में भी कई सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं जिसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सेकंड डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको पहला डिफेंस एक्सपोर्ट फिलीपींस की ओर से मिला था। के अलावा ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को उसका दूसरा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत ही जल्द मिल सकता है। तो यह जो डील है वो फाइनलाइज तक पहुँच गई है। तो यह देश है इंडोनेशिया। फिलहाल भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट की जो डील है वो फाइनलाइज तक पहुँच गई है। तो अभी फिलहाल कितने ब्रह्मोस इंडोनेशिया भारत के पास से खरीदेगा उसको लेकर कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं है। अलावा बात करें तो भारत के द्वारा ऐसा अनुमान रखा गया है कि 2025 तक 3 और देश भी भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीद सकते हैं। अलावा बात करें तो मेरा पर्सनली यह मानना है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के कंपेरिजन में जो ब्रह्मोस NG मिसाइल होगी यानी कि लाइटर मिसाइल, इसके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। इस मिसाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा इस मिसाइल का लाइट वेट। तो लाइट वेट होने की वजह से किसी भी लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट से इस मिसाइल को ऑपरेट भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इस मिसाइल का जो वेट है वो 1.5 टन के आसपास रहने वाला है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल की फायर पावर है वह इस मिसाइल में होगी। इसके अलावा बात करें तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि भारत की ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल आने के बाद क्या ब्रह्मोस सुपरसोनिक को रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो उसका आंसर है ना, क्योंकि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक की जो कॉस्ट होगी वो सुपरसोनिक से 3 गुना रहने वाली है। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का स्पेसिफिक टारगेट के अगेंस्ट ही यूज़ करेगा। भले ही भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को यानी कि ब्रह्मोस 2 को भी डेवलप करे, पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को साथ साथ ऑपरेट भी करेगा। इसके अलावा अभी फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस इस मिसाइल की जो स्पीड है वो मार्क 5 तक बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा इस मिसाइल की रेंज भी 1000 किलोमीटर के आसपास कर देना चाहती है।